बोलिए भारत माता की। भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी की। आज भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, री रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संजय त्रिपाठी जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री रमेश अग्रवाल जी, श्री अमित अग्रवाल जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, श्री विनोद वशिष्ठ जी, श्री योगेश मंधानी जी, श्री अनिल नचरानी जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री जयदीप दास गुप्ता जी और इस कॉन्क्लेव में पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से और मुझे ज्ञात हुआ है कि विदेशों से भी उद्योगपति आए हैं और हमारे अधिकारीगण, आप सबको मेरा जोहार, आप सबको नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शायद अभी तक का सबसे बड़ा स्टील कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और ये 2025 के शुरुआती में ही हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर ऐसे बहुत से हमारे उद्योगपति हैं जिनसे मैं पिछले वर्षों में मिलता रहा हूं। जब केंद्र में स्टील में एमओएस था तो कई समिट में हमारे उद्योगपतियों से हमारी मुलाकात होती है, तो मैं समझता हूं कि अधिकांश उद्योगपति हमारे पूर्व परिचित हैं। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि इस कॉन्क्लेव में देश के 17 राज्यों से हमारे उद्योगपतिगण आए हैं और इस कॉन्क्लेव में निश्चित रूप से 2 दिन आप सब लोग यहां पर विचार मंथन करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये जो 2 दिनों में आप सब लोग स्टील के सेक्टर में जो चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से उससे छत्तीसगढ़ और देश के स्टील जगत को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम स्टील जैसी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन प्रदेश में स्टील उद्योग को तो प्रोत्साहित करेगा ही, एमएसएमई के लिए भी यह कॉन्क्लेव बहुत ही लाभकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग के लिए काफी अवसर हैं। हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिज जैसे आयरन ओर और कोयला के साथ ही बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है। हम स्टील उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर हैं। हमें गर्व है कि हमारा प्रदेश देश की इकोनॉमी का पावर हाउस है। छत्तीसगढ़ ने अब ग्रीन स्टील की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। स्टील उद्योग में कई नवाचार हो रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आप लोग नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए भी सारे उद्योगपतिगण बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आर्थिक विकास को गति देने के साथ हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती का भी समाधान करना होगा। ऐसे में अब पर्यावरण अनुकूल विकास के स्थायी उपाय भी करने होंगे। हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
द्वारा दिए गए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। यहां पर उद्योग जगत के साथी बैठे हैं। आपके सुझाव और चर्चा के बाद हमने नई औद्योगिक नीति लागू की है। मैं हमारे प्रदेश के वाणिज्य उद्योग मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके मार्गदर्शन में और हमारे उद्योग विभाग के यहां सचिव भी बैठे हैं रजत कुमार जी, और पूरी टीम बहुत मेहनत करके नया उद्योग नीति यहां पर बनाया है, जिसको हम लोग लागू भी कर चुके हैं। और नए उद्योग नीति के विषय में हमारे उद्योग मंत्री विस्तार से बता भी चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 दिनों के चर्चा में आप लोग उस पर फिर चर्चा करेंगे, और जो अन्य प्रदेशों से भी आए हैं और विदेशों से भी आए हैं उनको भी हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति की जानकारी होगी। हम लोग नई उद्योग नीति के जरिए अपने प्रदेश में 5 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखे हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही पूरा हो सकेगा। हम आपको हर सुविधाएं प्रदान करेंगे जो उद्योग जगत और प्रदेश की तरक्की में सहायक होगी। मैं एक समर्थन आप लोगों से जरूर चाहूंगा। प्रदेश के हर उद्यमी को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, वहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। देश भर के उद्योग जगत के लोग छत्तीसगढ़ की इस विकास यात्रा में भागीदार होना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में अवसर के कई द्वार अभी और खुलने वाले हैं। जल्दी हम लिथियम जैसी ऊर्जा खनिज के सबसे बड़े केंद्र बनने वाले हैं। 2030 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के स्टील उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आप सब लोग जरूरी उपाय करेंगे, और इस 2 दिन के कॉन्क्लेव में आप जरूर उस पर चर्चा करेंगे। मैं फिर से आप सभी देश के विभिन्न प्रदेशों से आए उद्योगपतियों का, विदेशों से आए उद्योगपतियों का और सभी अधिकारियों का छत्तीसगढ़ की इस धरती में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए, और आप सबका आह्वान करते हुए कि आप सभी लोग छत्तीसगढ़ आएं, यहां पर उद्योग स्थापित करें। सरकार आप सब लोगों का हर मदद करने के लिए तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।